नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ 2 दिन बारिश की चेतावनी। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी। घने कोहरे के साथ बारिश ने दिल्ली एनसीआर में कपकपी बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी कोहरे और बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा पारा तेजी से लुढ़केगा, जिसके चलते ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने 3 दिन दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 2 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी भी दी गई है। एमसीडी ने पार्किंग को लेकर अपनाया नया तरीका। अवैध वसूली पर लगेगी रोक। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब पार्किंग ठेकेदार उनसे ज्यादा पैसे नहीं वसूल कर पाएंगे। लगातार इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद दिल्ली नगर निगम ने इस पर रोक लगाने के लिए नया तरीका अपनाया है। निगम प्रशासन ने एमसीडी पार्किंग नाम से क्यूआर कोड आधारित मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसके जरिए अब पार्किंग की अधिक राशि वसूलने की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। दिल्ली कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए देने का किया ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने वादों की झड़ी लगा दी है। अब इस कड़ी में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली में प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा नए वोटर। ईसी ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली चुनाव से पहले वोट काटने और नए वोटर्स जोड़ने के आरोपों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ। इस बीच चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में दिल्ली में कुल 1,55,24,858 मतदाता रजिस्टर्ड हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645 और महिला मतदाताओं की संख्या 71,73,952 है। वहीं 1,261 थर्ड जेंडर वोटर हैं। अरविंद केजरीवाल का दावा, सीएम आतिशी जल्द होंगी गिरफ्तार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि आपकी नेता आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा और पार्टी के कुछ नेताओं पर सीबीआई रेड होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है और ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। इससे पहले भी केजरीवाल ने सीएम आतिशी को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया था। दिल्ली चुनाव में गरमाया वोट घोटाले का मुद्दा। आपने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आज चुनाव आयोग ने अंतिम वोटर्स लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी के अनुसार नई दिल्ली सीट पर वोटों का बड़ा घोटाला सामने आया है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने दावा किया है कि केजरीवाल की सीट पर 10% वोटों को जोड़कर 5% वोट को काट दिया गया है। आतिशी ने बीजेपी पर वोट के अधिकार पर घोटाला करने का आरोप भी लगाया है। अब सरकार करेगी आपके लिए सेविंग, पैसा जोड़ने की चिंता खत्म। अगर आप मिडिल क्लास हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास हैं और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सेविंग को लेकर परेशान है, तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। दरअसल केंद्र सरकार अब आपको सेविंग की टेंशन से फ्री करने की दिशा में कदम उठा रही है। मतलब यह है कि सरकार खुद अब आपकी और आपके बच्चों के लिए पैसे बचाने का काम करेगी। सरकार ने इसके लिए एक नई टीम का गठन किया है। रमेश भिदोड़ी के विवादित बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रो पड़ी सीएम आतिशी। भाजपा नेता रमेश भिदोड़ी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी भावुक हो गई। इतना ही नहीं, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही रोने भी लग गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली में आज हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। दिल्ली में इस साल विधानसभा चुनाव होने अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। इस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टियों ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। दिल्ली अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2024 को एलजी की मंजूरी। एलजीपी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के दिल्ली अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियम 2024 की अधिसूचना को मंजूरी देती है। यह पहल अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 38 के मद्देनजर की गई है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की सलाह पर स्वयं सहायता समूह के लिए भी विशेष प्राविधान किया गया है। नियमों की अधिसूचना से यह सुनिश्चित होगा कि असहाय लोगों की बचत पर डाका डालने के लिए अपराधी किसी भी तरह की छोटी योजना का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दिल्ली बीजेपी ने जारी किया केजरीवाल के पूर्व आवास का 3D मॉडल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इस बीच बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी ने केजरीवाल के पूर्व आवास का 3D मॉडल तैयार किया है। चीन के नए वायरस से अलर्ट हुई दिल्ली सरकार, अस्पतालों के लिए निर्देश जारी। सोशल मीडिया में चीन में एचएमपीवी के संक्रमण की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भी सतर्क हो गया है। डीजीएचएस के महानिदेशक डॉक्टर वंदना बग्गा ने दिल्ली के सभी 11 जिलों के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों व एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के राज्य प्रभारी के साथ बैठक कर मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।
एसडीएम थप्पड़कांड में 18 आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत। राजस्थान में बहुचर्चित टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुए एसडीएम थप्पड़कांड, उपद्रव, आगजनी और पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में सोमवार को टोंक जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट में नरेश मीणा और 18 अन्य आरोपियों की जमानत को लेकर सुनवाई हुई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने एफआईआर नंबर 167/2024 में सुनवाई करते हुए नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं 18 आरोपियों की जमानत को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली में भाजपा चलने जा रही लाडली बहना कार्ड, पीएम मोदी ने भी कर दिया इशारा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रचार की रफ्तार फुल स्पीड पकड़ चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के लिए 16,000 करोड़ से अधिक की सौगातों के साथ 2 जनसभाएं करके भाजपा के चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। रोहिणी के जापानी पार्क में पीएम ने एक तरफ जहां यह साफ कर दिया कि जारी रखा जाएगा, तो वहीं दिल्ली की आधी आबादी को साधने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों की तरह दिल्ली में भी पार्टी लाडली बहना कार्ड चलने जा रही है। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी, 9 और बांग्लादेशी वापस भेजे। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से दिए गए निर्देश के बाद अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने ऐसे और 9 बांग्लादेशियों को पकड़कर उन्हें वापस उनके देश भेज दिया। एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेजा। इन्हें पुलिस द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान पकड़ा गया। प्रियंका गांधी पर टिप्पणी को लेकर युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने न केवल आवास पर लगी नेम प्लेट पर कालिक पोती बल्कि उस पर जमकर जूते भी मारे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने बिधूड़ी के आवास के गेट पर कालिक से महिला विरोधी भी लिख दिया। आपकी धमकी को कांग्रेस ने दिखाया ठेंगा, दिल्ली चुनाव करीब आते ही कर दिया सबसे बड़ा हमला। दिल्ली चुनाव के करीब आते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस ने चुनाव के बीच आप पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली में एक बहरूपिया और सपनों का सौदागर है, वो लगातार लोगों को सपने दिखाने का काम कर रहा है। एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने बताया, दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने में कौन डाल रहा अड़ंगे। विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ दिल्ली सरकार शहर में 24 घंटे पानी देने के वादे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीएमसी का कहना है कि शहर में 24 घंटे जलापूर्ति करने की योजना में खुद दिल्ली सरकार ही अड़ंगे डाल रही है। इस बारे में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने दावा किया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड एनडीएमसी की 225 एमएलडी की जरूरत के मुकाबले केवल 125 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की आपूर्ति कर रहा है। पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगातें, रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के लोगों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। पीएम मोदी सोमवार को नए जम्मू रेलवे डिवीजन के उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने रेल से जुड़ी कई अन्य परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेलंगाना के चालापल्ली में नए टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन और पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखी है। बौखलाए नक्सलियों का भीषण हमला, धमाके में नौजवान शहीद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। ताबड़तोड़ एक्शन से बौखलाए नक्सलियों ने आईईडी धमाके से सुरक्षा बलों की गाड़ी को उड़ा दिया। घटना में चालक और 8 डीआरजी जवान शहीद हो गए। बीजापुर के कुट्रू मार्ग के बेदरे में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। शहीद जवान उस ऑपरेशन को अंजाम देकर लौटे थे जिसमें 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। ऑस्ट्रेलिया में हारने के बाद अब यशस्वी जायसवाल का रिएक्शन आया सामने। यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम के लिए साल 2024 में टेस्ट क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया और वह टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-1 से सीरीज कमाने के बाद यशस्वी जायसवाल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ सीखा। दुर्भाग्य से रिजल्ट वह नहीं था जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन हम और मजबूत होकर लौटेंगे। आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। भारत रविवार को सिडनी में 5वां और अंतिम टेस्ट 6 विकेट से हारने के बाद एक दशक में पहली बार ट्रॉफी बरकरार रखने में विफल रहा। रकाबगंज गुरुद्वारे में मनाई गई गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के प्रसिद्ध रकाबगंज गुरुद्वारे में अरदास अदा की। इस अवसर पर प्रकाश पर्व मनाया गया। शाह ने पहले मुख्य गुरुद्वारे में अरदास की, फिर रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे। वहां उन्होंने ग्रंथियों के साथ बैठकर अरदास में भाग लिया है। हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत की मेरठ के बाद दिल्ली में एंट्री। गाजियाबाद से शुरू होकर हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत मेरठ के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी एंट्री कर गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर कॉरिडोर की शुरुआत की। इसके साथ ही नमो भारत के जल्द गुरुग्राम आने की उम्मीद बढ़ गई है। दिल्ली के सराय काले खां से हरियाणा तक इसका विस्तार प्रस्तावित है।
देसी माहौल में तैयार ट्यूलिप से महकेगा लुटियन दिल्ली, 3,25,000 तक आंकड़ा पहुंचाने की तैयारी। लुटियन दिल्ली भी देसी माहौल में तैयार रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों से महकेगा। एनडीएमसी ने देसी माहौल में तैयार करने के लिए जो 52,000 ट्यूलिप बल्ब हिमाचल प्रदेश भेजा था, उसमें 4,500 बल्ब लगाने के लिए एनडीएमसी को मिले हैं। ट्यूलिप जगाने के लिए एनडीएमसी ने लोधी गार्डन में जो नर्सरी बनाई है, उसमें 22,000 ट्यूलिप बल्ब तैयार किए गए हैं। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल के अनुसार नई दिल्ली एरिया में जितने ट्यूलिप लगाए जा रहे हैं, उसमें से 26,500 ट्यूलिप देसी माहौल में ही तैयार किए गए हैं। नोएडा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी टिकट बुकिंग। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फरवरी में टिकट बुकिंग शुरू होने की संभावना। एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने फ्लाइट शेड्यूलिंग के लिए महानिदेशालय नागर विमानन को विमान की सूचना प्रकाश का ड्राफ्ट भेज दिया। एयरपोर्ट से पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय समेत 30 विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।